हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित में परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका 110 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 7 क्लास लिए थे इसका, आज क्लास नंबर 8 है। 111 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111। यही बुक है आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंक गणित और इसमें परसेंटेज का 111 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया 111 नंबर, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% है। जो निर्णय लिया था, खर्च कर दिया 11,475 रुपया और खर्च करने के बाद इसे पता चला कि जो हम निर्णय लिए थे उसका ये खर्च किया गया धन 60% है, ठीक है। नताशा का वेतन कितना, यही पूछ रहा है। मान लेते हैं कि नताशा का वेतन x है। 45% खरीदारी पर ये खर्च करने का निर्णय लिया था। कितना लिया था? 45%। इसको भिन्न में बदल देंगे तो 45/100 हो जाएगा। ये खर्च किया था कितना? 11,475 रुपया। 11,475 रुपया ये खर्च किया था। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद इसे पता चला कि इसका 60% हम खर्च किए हैं। जो निर्णय लिए थे 45% खर्च करने का, उसका 60% खर्च किए हैं, जो 11,475 रुपया के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 5 9 45, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। 20 3 60, ठीक है। 3 से कटाएंगे, 3 3 लिखे 9, 2 बचा 24, 3 8 24, 3 दूना के 6, 3 5 15। यक्स बराबर कितना मिला हम लोगों का? कितना मिला? 9 से भाग देंगे, 9 से फिर एक बार डिवाइड करेंगे 3825 को, तो कितना बचेगा? 9 चौको 36, 37 38, 2 बचा, आगे बढ़ेगा 22 हो जाएगा। 9 दूना के 18, 4 बचा, आगे बढ़ेगा तो कितना होगा? 45। 9 5 45, 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। यानी कि नताशा का मासिक वेतन कितना था? मासिक वेतन यक्स माने थे, यक्स बराबर निकला हम लोग का 42,500 रुपया। 42,500 विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ये 112 नंबर दिया है। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, ठीक है। जितना वह कमा रहा था, जिसके मिस्टर अग्रवाल के पास जितना धन था, उसका 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। आगे देखते हैं। शेष धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया, ठीक है। अब उसके पास जो भी धन बचा था शेष, उसका आधा अपने पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन का, जो उसके पास अब धन बचा था, उसको अपने 5 पुत्र उसके थे, 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया है। एक पुत्र को 14,000 रुपया मिला है, तो उसके पास कुल कितना धन था वही पूछ रहा है 112 नंबर में, ठीक है। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। मान लीजिए कि उसके पास यक्स धन था, यक्स का 30% अपने पत्नी को दे दिया, तो कितना बचा उसके पास? पहले वो 100 रुपया रहा होगा, कोई भी सर्वे 100 पे होती है परसेंटेज में, तो जब सर्वे 100 पे होती है
तो पहले उसके पास 100% रहा होगा और 30% वो अपने पत्नी को दे दिया, तो बचा उसके पास 70%। ठीक है, उसके बाद इस धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया। जो धन बच रहा है इसका आधा किसको दे दिया? अपने पुत्री को दे दिया। इस धन का आधा इस पे यानी कि 50% दे दिया, तो 50% को भिन्न में बदल देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1/2। 1/2 ये अपने पुत्री को दे दी। ठीक है, इसके पास धन अब बचा, कितना बच रहा है धन? जो भी इसके पास शेष धन बचा है वो अपने 5 बच्चों में दे दिया है। एक बच्चा को उसके पास 14,000 रुपया दिया था, 5 बच्चे को दिया है। ठीक है, मिस्टर अग्रवाल के पास जो भी धन था उसका 30% अपने पत्नी को दे दिया और इस धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी धन अब बचा है, इतना देने के बाद 5 बच्चों में 14,000 रुपया बांट दिया है। ठीक है, तो उतना सब कुछ देने के बाद यही तो धन बचा है हम लोगों का, यही धन बचा है जो ये 14 5 70,000 के बराबर है। ठीक है, एक को 14,000 दिया है और 5 उसके पुत्र हैं, 5 का गुणा कर देंगे 70,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपया। उसके पास कितना धन था? यक्स बराबर, यक्स धन माने थे तो यक्स बराबर 2 लाख उसके पास धन बचा है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दिया है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। उसके पास यक्स धन था तो यक्स का 30% पत्नी को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 70%। उसके बाद दिया है शेष धन का आधा। अब जो ये धन बच रहा है इसका आधा किसको दे दिया? अपने पुत्री को दे दिया। तो ये अपने आप में 100% के अभी बराबर है, तो 100% के जब बराबर है तो इसका आधा यानी कि 50% अपने पुत्री को दिया है, तो 50/100 बराबर किसके हो गया है? एक बच्चा को 14,000 रुपया दे रहा है, यही सब उसके पास धन बचा है। और जो कि एक बच्चा को 14,000 रुपया जब दे रहा है, उसके पास 5 बच्चे हैं, तो कितना धन बचा है? 70,000 रुपया। 70,000, ये 70,000 बचा है, तभी तो एक को 14,000 दे रहा है। ठीक है, इसी को कटा लिए, यक्स बराबर 2 लाख रुपया आ गया है। ठीक है, यक्स बराबर 2 लाख, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर दिया है। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग। छात्राओं यानी कि लड़कियों का 1/5 भाग और लड़कों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, ये जो दिया है 1/5 और 1/4, ये 12 वर्ष से कम के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तो इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 1,000 विद्यार्थी विद्यालय में पूरा उसके हैं। 1,000 जब विद्यार्थी हैं तो इसका 2/5 क्या कर रहा है? 2/5 छात्राएं हैं। छात्राएं यानी कि लड़कियां हैं। वो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? जब इतना छात्राएं हैं, छात्राएं गर्ल बराबर इतना लिख लिए, कटाएंगे तो
200, यानी कि गर्ल उस विद्यालय में 400 है और पूरा बच्चे 1000 है। तो 1000 में लड़कियां हैं 400, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 600। ठीक है, दिया है सवाल में छात्राओं का 1/5 भाग, छात्राओं यानी कि लड़कियां का 1/5 भाग, 1/5 निकाल लेंगे, 5 8 है 40, 80, यानी कि 80 लड़कियां इसमें ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम के हैं। और छात्रों का यानी कि लड़कों का 1/4 भाग, लड़कों का 1/4 निकाल देंगे तो 105 प्राप्त हुआ, 150। तो 150 इसमें ऐसे लड़के हैं जो 12 वर्ष से कम है। पूरा लड़के हैं 1000, 1000 में 80 गर्ल और 150 बॉय, 12 वर्ष से कम के हैं। तो 80 और 150 कितना हो जाएगा? 0 8 5 13 1 1 2, यानी कि 230 बच्चे ऐसे हैं कि वो 12 वर्ष से कम के हैं और पूरा है 1000। ठीक है, तो 1000 में से 230 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 1000 में से जब 230 को माइनस करेंगे तो बचे कितने? 770। 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 770 विद्यार्थी उसमें बचे हैं जो 12 वर्ष से ऊपर के हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पूछा है 12 वर्ष से ऊपर जो भी छात्राएं हैं, प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, कितने छात्र हैं 12 वर्ष से ऊपर का? तो यही 770 छात्र हैं 12 वर्ष से ऊपर का, और टोटल छात्र हम लोगों का 1000 है, तो प्रतिशत निकाल देंगे 770 बटा में टोटल का भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 77% विद्यार्थी उसमें ऐसे हैं जो 12 वर्ष से ऊपर के हैं। ठीक है, 77% विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। दिया 114 नंबर, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ठीक है, ए की आय का कितना प्रतिशत बोल रहा है? 10%, यानी कि 10 बटा में 100 बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%, यही बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि ए कमा बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है? यही पूछ रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा तीनों, 5 दूना के 10, 5 तें 15, 5 चौका 20, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही प्राप्त हुआ। इसका अगर अनुपात निकालें, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसका रेशियो यही निकलेगा, पलट जाता है, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/2 अनुपात 1/3 फिर अनुपात 1/4। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? 114 का ए कमा बी तथा सी की कुल आय का योग, ये तीनों का योग दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 78,000 रुपया, यही तो दिया है। हाँ, बी का है पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है। ठीक है, जोड़ेंगे 4 3 7,
इसका लसा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 12, यहाँ पर 6, 3 चौका 12, 4 3 12, 6 4 10 3 13 बराबर ये यहाँ पर हो गया 78,000। 12 का गुणा हो जाएगा और 13 का भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये 13 से काटेंगे तो 13 छक 78, 6,000 और 12 का गुणा होगा, एक बराबर कितना मिला 72,000 रुपया, यही तो मिला। और पूछ रहा है हम लोगों से बी का यानी कि 1/3 का। तो जब 1 बराबर 72,000 है, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे तो 1/3 का वैल्यू निकल जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 3 चौका 12, यानी कि 24,000 रुपया बी की आय है। ठीक है, बी की आय 24,000 रुपया। विकल्प संख्या कितना दिए, हाँ सी नंबर, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर। ये 115 नंबर दिया है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का, ठीक है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियां तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। नाती नातिन को हम लोग यन से दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक नाती नातिन को क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुत्र का 1/10 भाग, यानी कि पुत्र को सन, यानी कि सन माने बेटा, तो यस से दिखा रहे हैं। प्रत्येक सन का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री डॉटर, इसको डी से दिखा रहे हैं, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, यही बोल रहा है। क्या कर रहा है अब, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। ठीक है, इसका पहले अनुपात निकाल ले रहे हैं, नाती नातिन अनुपात सन अनुपात डॉटर बराबर यहाँ पर 1 अनुपात, ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा 8/10, यही तो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बोल रहा है उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। उसके पत्नी को कितना मिला, यानी कि वाइफ को कितना मिला, उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। उसके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र तथा 2 पुत्रियां। ठीक है, एक पुत्र को 8 मिल रहा है तो 3 पुत्र को कितना मिलेगा, 8 तिली के 24 प्लस एक पुत्री को 10 मिल रहा है तो 2 पुत्री को कितना मिलेगा 20। ठीक है, इसका 40% किसको दे रहा है, अपने वाइफ को दे रहा है। इसका देख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 24 20 44, 44 इंटू 40/100, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 44 में 4 का गुणा करेंगे कितना होगा, 44 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 17.6, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 176 प्राप्त हुआ, और 10 से भाग देंगे तो 17.6, यानी कि वो अपने वाइफ को 17.6 दे रहा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, 40% मिले यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसके पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितने धन मिले। दे रहा है कि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपया मिले। ठीक है, उसके 2 पुत्री हैं, 2 पुत्री में से एक पुत्री, यानी प्रत्येक हर एक को, एक को
10, फिर अगले को भी 10 मिल रहा है, तो वही 10 बराबर है 1,25,000 के, यही तो दिया है। तो इसका एक बराबर मान निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 12,500 रुपया वह एक पुत्री को दे रहा है, ठीक है। आगे दिया है, हो तो उसके पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कितना धन मिलेगा। उसके पत्नी को मिला 17.6, 17.6 उसके पत्नी को मिला, और 3 नाती नातिनों को, एक नाती नातिन को मिल रहा है 1, तो 3 को मिलेगा, 1 में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 को मिलेगा 3। यहां पर इसको जोड़ लेंगे, बराबर इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको निकालते हैं, 20.6 में 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17.6 में 3 जोड़ेंगे तो 20.6 प्राप्त होगा। एक बराबर इतना मिला, तो 20.6 बराबर ये 12,500 में गुणा कर देंगे। 20.6 का 12,500 में 20.6 का गुणा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। इधर मिटा दे रहे हैं, बारह 12,500 का गुणा कर देंगे। दो बार लिखा गया, यहाँ 20.6 रहेगा, ठीक है। इसी का गुणा कर लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 125 में 6 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 25 6 का 150, 6 1 7, 750, 750 को 0 हाथ में लगा 75, ठीक है। 125 में 0 का गुणा करेंगे, 0 प्राप्त होगा, लेकिन 75 अभी पहले से था, तो 5 हाथ में लगा 7, 25 दूना के 250, 250 और 7 कितना होगा, 252, 250 और 7 257 होगा, यही प्राप्त हुआ। इतना का गुणा हम लोग कर लिए, इतना में दशमलव एक स्थान पे है, तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये 0 का महत्व अब खत्म हो गया, लेकिन अभी 2 0 बचा है, इसका गुणा करना अभी बचा है। यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, उसका भी गुणा हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि वह 2,57,500 रुपया अपने पत्नी और 3 नाती नातिनों को दे रहा है। बात समझ में आई। बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं, एक एक स्टेप। इसमें से कुछ स्टेप काट देंगे, यही ट्रिक ये क्या होता है, एक एक स्टेप काट देंगे, ट्रिक हो जाएगा। यानी कि आप लोग कुछ इसमें दिमाग में भी लगा सकते हैं, वैसे भी बात हम नोट कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। जो लोग का कैलकुलेशन सही रहेगा तुरंत आंसर देगा इसका, ठीक है। कुछ ऐसा भी बात है केवल दिमाग में रखने वाली है, लेकिन हम उसको नोट किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ये 116 नंबर दिया है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्र की रुचि खेलों में। एक कॉलेज है, इसका सभी छात्र, यानी कि इसमें 100% छात्र होंगे कॉलेज में, तो 100% में से 12% छात्र, 100% एक कॉलेज में छात्र हैं। सभी छात्र बोल रहा है, यानी कि सभी छात्र मतलब 100%। उसके बाद दिया है 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। इसका 12% छात्र खेल में रुचि रखते हैं। उसके आगे दिया है कुल छात्रों का 90%, नहीं, कुल छात्रों का 10% रुचि गायन में है। अब जो यहाँ पर बच रहे हैं कुल छात्र, इसका 10% किस में है, गायन में है, यानी कि गाना गाने में है रुचि इसका 10% का। आगे दिया है तथा कुल छात्रों के 3/4
कुल छात्र हमारे पास 100 है, तो 100 का 3/4 इसका रुचि किसमें है? नृत्य यानी कि नाच करने में। ठीक है, नाचने गाने में इसका 3/4 भाग है। तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि इसका 75% नृत्य में रुचि रखते हैं, 10% गायन में रुचि रखते हैं तथा 12% खेल में रुचि रखते हैं। आगे दिया है नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज के कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, कुल छात्र 100 है, 100%। 100% में ये छात्र ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ में एक रुचि रखते हैं। ये खेल में रख रहे हैं, ये गायन में रख रहे हैं, ये नृत्य में रख रहे हैं। और 15 छात्र ऐसे हैं कि वो कुछ में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा? 75, 10 85 और 12 97, यानी कि 97% कुछ न कुछ में रुचि रखते हैं। पूरा छात्र है 100%, तो 100 में 97 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3%। यही 3% कुछ में रुचि नहीं रखते हैं। तो 3% का मान दे दिया है हम लोगों का 15। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। 3% बराबर 15 है, तो 1% बराबर 5। जब 1% बराबर 5 प्राप्त हुआ तो 100% बराबर क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इधर हो जाएगा 500। कुल छात्र कितने प्राप्त हुए? 500। ठीक है, 116 का 500, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं 117 नंबर। एक 117 नंबर दिया है। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। ठीक है, एक मेला था, उसमें किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। उसके बाद तथा उनसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। ठीक है, 35,000 एक मेले में दर्शक पहुंचे और वो दान में 9,50,000 रुपये दिए हैं, प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपया, वयस्क के लिए 40 रुपया प्रवेश शुल्क है, बच्चों के लिए 20 रुपया है तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। ठीक है, मेले में 35,000 लोग गए हैं, वयस्क के लिए 40 रुपया इसका फीस है, तो वयस्क को मान लेते हैं कि यक्स, और लड़कों के लिए 20 रुपया है, लड़कों को वाई मान लिए। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि ये फ्री में उनको जाने दिया है। ठीक है, फ्री में जाने वालों की संख्या इसमें 10% है, तो 35,000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3,500 इसमें फ्री में चले गए हैं, इनको निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ठीक है, ये वयस्क वाले हो गए, ये बच्चे हो गए, तो वयस्क प्लस बच्चे बराबर कितने हो जाएंगे? ये कुल मेले में व्यक्ति पहुंचे हैं और इतना फ्री में चले गए हैं, पैसा देने वाले तो केवल यही है, वयस्क और बच्चे। तो वयस्क प्लस बच्चे बराबर 35,000 माइनस 3,500, कितना हो जाएगा? 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 31,500 अभी व्यक्ति ऐसे हैं वयस्क और बच्चों को लेकर कि वो अभी फीस देकर जा रहे हैं। जो अभी इनके रुपया लगे हैं वो पैसा पे करके जा रहे हैं, 31,500 व्यक्ति। ठीक है, एक वयस्क पर लगा है 40 रुपया, कितना लगा है? एक वयस्क पर 40 रुपया, और कितनी संख्या है इनकी? यक्स, तो 40 रुपया एक पर लगा है और यक्स संख्या है, तो
कुल पर कितना लग जाएगा, 40 में x का गुणा कर देंगे 40x प्लस एक बच्चे पर इनका 20 रुपया लगाए। मेले में एंट्री लेने के लिए एक बच्चों का 20 रुपया लगाए, तो y बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं y, तो कुल बच्चों पर कितना लगेगा, 20 में y का गुणा कर देंगे 20y बराबर इसका राशि कितना प्राप्त हुआ है, 9,50,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 9,50,000 रुपया इसका राशि प्राप्त हुआ है। 20 से इसमें क्या करेंगे, 20 यहाँ पर कॉमन करके यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 चौका 80, 15 बचा, यहाँ पर जाएगा 150, 20 सत्ते 140, 20 पचे 100, 47,500। ठीक है, एक समीकरण हम लोगों का ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। दोनों को सॉल्व करके x और y का मान जिसका चाहे मान निकाल सकते हैं। पूछा किसका है, 117 नंबर में कुल कितने बच्चे थे, y का मान, y बराबर क्वेश्चन मार्क, y का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस y बराबर 31,500, घटाने पर क्या होगा, ये घटाने पर y कट जाएगा, तो x बराबर कितना मिला, इसको घटाएंगे तो 0,0,0,61, यानी कि 16,000 वयस्क उसमें गए थे। मेले में 16,000 वयस्क गए थे और 3,500 फ्री में, फ्री वाले थे, फ्री एंट्री। तो 16,000 और 3,500 जोड़ के 35,000 में से घटा देंगे तो बच्चों का आंसर आ जाएगा। या बच्चों का मिला है 31,500, तो 31,500 में से 16,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो भी बच्चों की संख्या आ जाएगी। क्या करना है, 31,500 में से 16,000 को माइनस कर देना है, तो 0 0 5 11, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15,500 उसमें बच्चे थे। कितने बच्चों की संख्या थी मेले में, 15,500। 117 का 15,500, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 118 नंबर, एक 118 नंबर दिया है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के रूप में हैं। ठीक है, लड़के 3 के तथा लड़कियां 2 के, यानी कि 3:2 के रूप में ये हैं, 3:2। ठीक है, आगे दिया है 3:2 के रूप में है, तो यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तथा छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी। छात्रवृत्ति लेने वाले 20% है, 3 लड़कों में से 20% छात्रवृत्ति पा रहे हैं, तो नहीं पाने वाले को कितनी संख्या होगी, 80%। 3 का 80% निकाल लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 8 3 के 24, यानी कि 2.4 बच्चे ऐसे हैं छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और लड़कियों को देख लेते हैं, दिया 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो नहीं लेने वाले 70% हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या 2 है, तो 2 का 70% छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 7 दूना के 14, यानी कि 1.4 लड़कियां ऐसे हैं छात्रवृत्ति इनको नहीं मिल रहा है, और 2.4 बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, तो छात्रवृत्ति न लेने वालों विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी होगी, प्रतिशत में संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यही नहीं लेने वालों की है, बच्चों तथा ये बच्चियां की, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं प्राप्त हो जाएंगे। तो 2.4 में 1.4 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 3.8।
3.8 विद्यार्थी ऐसे हैं कि इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और कुल विद्यार्थी कितनी है, अगर कुल विद्यार्थी पता रहेगा तो इसमें भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कुल विद्यार्थी हम लोगों का है 3 + 2, यानी कि कुल विद्यार्थी 5 है। तो 5 से इसमें भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोगों से। ठीक है, काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा। 35 दूना के 70, 3 दूना के 6, 38 दूना के कितना होता है, 38 दूना के 76। एक अंक पे 10 है तो 1 0 के ये खत्म कर देगा। यानी कि 76% विद्यार्थी ऐसे हैं इसमें छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 76, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर दिया है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के रूप में है। ठीक है, हाँ, किसी परिवार में चावल और मछली और किस पे खर्च कर रहा है, खाद्य तेल पर 12:17:3 के रूप में ये खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। एक में 20% की वृद्धि हुई तो 12 पे 20% का वृद्धि निकालेंगे। दूसरी में कितनी की वृद्धि हुई है, 30% की, तो 17 का 30% वृद्धि निकाल देंगे। और तीसरी में कितनी हुई है, 50% की, तीसरी का 50% का वृद्धि निकाल देंगे। और ये तीनों को निकाल कर इसमें जोड़ देंगे, तभी तो वृद्धि मूल्य प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर इसका निकालते हैं, 12 का 20% वृद्धि हुई है। ठीक है, 20 × 100, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10, 5 चौका 20, 2.4 वृद्धि हुआ है इसमें। ठीक है, पहले से 12 था, 12 में 2.4 वृद्धि हो गया है, तो इसको 12 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 14.4। यानी कि पहले 12 रुपया का सामान था तो अब 14.4 रुपया का हो गया है। ठीक है, तो इतना निकाल के इसका प्रारंभिक मूल्य में जोड़ेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर पहले 100 रहा होगा, ये अपने आप में 100% के बराबर है, तो पहले 100% इसका मूल्य रहा होगा, और वृद्धि होने के बाद 120 हो जाएगा। 20% बढ़ा है तो ये भी पहले 100 रहा होगा, वृद्धि होने के बाद 130 हो जाएगा। ये भी 100 रहा होगा, वृद्धि होने के बाद 150 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 20% निकाल रहे हैं 12 का, और 12 को फिर जोड़ना पड़ रहा है, इसी तरह 120 निकाल दीजिए, देखते हैं कितना प्राप्त हो रहा है। 0 से 0 काट देंगे, 12 बराबर हम 144, 144 में 10 से भाग दे देंगे तो 14.4। यही तो 14.4 आया था इतना सब प्रोसेस करने के बाद, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 17 × 51 को 1, हाथ में लगा 5, 17 × 17 और 5 22, 10 से भाग दे देंगे तो 22.1 प्राप्त होगा। उसके आगे देखते हैं, 50 दूना के 100, 50 × 150, 3 × 9, 9 का आधा कितना होगा, 4.5। ठीक है, पहले 12 रुपया का सामान था, अब 14.4 रुपया मिल रहा है। 17 रुपया वाला 22.1 रुपया में, 3 रुपया वाला 4.5 रुपया में वृद्धि हो गई है। एक में 20%, दूसरे में 30% तथा तीसरे में 50% की। ठीक है, आगे दिया है सवाल में, वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय की कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, प्रतिशत में पूछ रहा है वृद्धि। ये कुल वृद्धि कितनी हुई, तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 × 1 = 6, 6 × 4 = 10, 10 को 0 हाथ में लगा 1, 1 स्थान पे था तो 1 स्थान पे लगा देंगे। 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 6, 6 और 4 = 10,
10 को 0 हाथ में लगा, 1 मिनट 1 मिनट, 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 होगा यहाँ पर। 11 को 1 हाथ में लगा, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि अब वो कितने में पा रहा है सामान, 41 रुपये में। पहले कितने में पता था, तो 17 3 20 और 12 32। पहले वो 32 रुपये में पाता था और इतना सब वृद्धि होने के बाद 41 रुपया में अब उसे मिल रहा है। ठीक है, पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत हम लोगों से पूछ रहा है, कितना वृद्धि हुई है प्रतिशत में बताइए। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100। तो पहले 32 रुपया का सामान मिल रहा था, अब 41 रुपया में मिल रहा है, तो वृद्धि कितना का हुआ है, पहले 32 का मिल रहा है, अब 41 का मिल रहा है, तो वृद्धि हुआ है 9 रुपया का। और वृद्धि प्रतिशत बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100। तो वृद्धि हो रहा है 9 का, तो 9 बटा में मूल मान, वृद्धि हो किस पे रहा है, अगर हम लोग 41 पे 9 का वृद्धि करेंगे तो 50 हो जाएगा, कितना होगा 50, तो ये गलत हो जाएगा। और 32 में 9 का वृद्धि करेंगे तो 41 बराबर हो जाएगा, तो यानी कि वृद्धि 32 पे हो रहा है। ठीक है, तो 9 बटा में मूल मान 32 इंटू 100 प्रतिशत में बदल गया, यही हम लोगों से पूछ रहा था। ठीक है, इसको कटाएंगे, 9 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 9 से नहीं कट रहा है तो 4 से काटते हैं, 4 8 32, ये 25 चौका 100। ठीक है, 25 9 कितना प्राप्त होगा, 225। 225 बटा में 8 बराबर, इसको क्या ले सकते हैं, 225 बटा में 8 को क्या ले सकते हैं, 8 दूना के 16, 6 बचा 65, 8 8 64, 28 से 1 बटा 8 प्रतिशत। ठीक है, 28 से 1 बटा 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 119 का विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। एक 120 नंबर दिया है, यदि ए की आय बराबर, यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, यही तो दिया है। ठीक है, तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि ए अनुपात बी, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 3:1 का। कैसे हुआ देख लेते हैं, ये ए बराबर 3b प्राप्त हुआ, बी को इधर बटा में लाएंगे, इसके यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बी को इधर बटा में लाएंगे, ए बटा में बी बराबर ये 3 इधर बटा में चल जाएगा। ठीक है, तो इसको ए अनुपात बी लिख सकते हैं, तो इसको 3:1 भी लिख सकते होंगे, वही यहाँ पर लिखें। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है, तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%। बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20%, यही तो दिया है। 100 से 100 कट जाएगा, 10 दूना के 20, यानी कि अब बी अनुपात सी निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, 2:1 का। ए अनुपात बी बराबर 3:1, बी अनुपात सी बराबर 2:1। यहाँ पर बी का मान 1 है और यहाँ पर बी का मान 2 है, दोनों का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा दोनों में। तो 2 से गुणा करेंगे तो
ए अनुपात बी बराबर अब कितना नया मान प्राप्त होगा, 6:2। ठीक है, तो यानी कि ए का मान कितना है, 6। तीनों का अनुपात अगर निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो ए के जगह पर 6, बी के जगह पर, यहाँ पर भी बी के जगह पर 2 है, इसमें भी बी के जगह पर 2 है, तो बी के जगह पर 2 तथा सी के जगह पर क्या है, 1। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो 6:2:1 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, पूछ रहा है हम लोगों से 120 नंबर बी हो तो बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 रुपया हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, बी का आय यानी कि 2 बराबर कितना दे दिया है, 8,000 का, 2 बराबर 8,000 के बराबर दिया है। बी की आय 2 प्राप्त हुआ अनुपात में, ये 8,000 के बराबर है, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 4,000 हो जाएगा, तो 1 बराबर 4,000 हम लोगों का मिला। ठीक है, और कुल की आय पूछ रहा है, कुल का आय मतलब कि 6 2 8 1 9, तो 1 बराबर 4,000 मिला, तो 9 बराबर निकालेंगे तो दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 बराबर 36,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का 36,000, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर, विकल्प संख्या सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एक 121 नंबर दिया है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी है, छूट की राशि पूछ रहा है। 121 नंबर में छूट की राशि पूछ रहा है। मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना की मशीन है। इसमें विक्रेता जो है, दुकानदार बेचने वाला 5% का छूट कर रहा है, तो इसका 5% निकाल लेंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना रुपया का वह छूट कर रहा है। 1 करोड़ रुपया का MRI मशीन था, उसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख का इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 लाख। 5 लाख का क्या कर रहा है, 1 करोड़ में छूट कर रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा था कि कितने का छूट कर रहा है, तो 5 लाख का छूट कर रहा है, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ये 122 नंबर दिया है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2.2/3% का वृद्धि कर रहे हैं तो कितना अधिक मिल रहा है उसको, 720 रुपया। उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय पूछ रहा है। 2.2/3% का जब वृद्धि हो रहा है मासिक आय में उसका, तो 720 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है उसको। 3 दूना के 6 2 8, यानी कि 8/3% का वृद्धि हो रहा है, तो 720 रुपया पा रहा है। तो 1% बराबर कितना पाएगा, इसको 1% निकाल लेते हैं, 720, ये इधर प्राप्त हुआ 8/3, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग वाला गुणा में हो जाएगा तथा गुणा वाला भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे 3/8 का। ठीक है, तो जब 1% बराबर इतना मिला तो 100% बराबर निकाल लेंगे, 100% उसका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, तो 8 9 72, 9 3 27, 270 और 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 27,000 रुपया उसका मासिक वेतन है। क्वेश्चन नंबर 22 का 27,000, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। एक 123 नंबर दिया है,
तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की वेतन नहीं तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो तो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, तुलसीराम का वेतन जो बोल रहा है कश्यप के वेतन से 20% अधिक बोल रहा है। तो कश्यप के साथ से जुड़ा है, तो जिसके साथ से शब्द जुड़ा रहता है उसको 100 मानते हैं, हम पहले बता चुके हैं। तो कश्यप के साथ से जुड़ा है तो कश्यप को 100 मान लेंगे। तुलसीराम कश्यप से 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है सवाल में, यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन 120 रुपया है, इसका 4%, 120 का 4% यानी कि 4.8 किसके बराबर है? 720 का। ठीक है, 4.8 720 के बराबर दे रहा है, 720 के, और पूछ रहा है कि उसका कश्यप का वेतन कितना है। 4.8 बराबर इतना है तो कश्यप का वेतन 100 है, तो एक बराबर मान निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे तो कश्यप का वेतन निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 बराबर कितना निकला? 720 बटा में 4.8 और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना प्राप्त होगा? 12 से काटते हैं, 12 चौक 48, 0.4, 12 छक 72, ऊपर 60 प्राप्त हुआ, नीचे 0.4, इसको काटते हैं, 25 चौका 100, 0.1 नीचे है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 4 होगा, काटेंगे तो 250 बार में पूरा कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 100 बराबर यानी कि 100 कश्यप का वेतन बराबर निकालने के लिए 60 का गुणा कर लेंगे तो 25 छक्का कितना होगा? 25 छक्का 150, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15,000 रुपया कश्यप का मासिक वेतन है। कितना है कश्यप का मासिक वेतन? 15,000 रुपया। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर, कश्यप बराबर 15,000। अगर तुलसीराम का पूछेगा तो कश्यप से 20% अधिक है तो इसका 20% या निकालेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे, नहीं तो डायरेक्ट 120% निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 124 नंबर। ये 124 नंबर दिया है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 301/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 501/2% ज्ञात किया जो 220 था। ठीक है, सही उत्तर क्या है? उसे जो कहने के लिए किया गया वो नहीं किया और गलत कर दिया। गलत कितने का किया? 501/2% का, और यही 220 के बराबर दे दिया है। ठीक है, और सही आंसर पूछ रहा है हम लोगों से, निकाल लेंगे। 5 दूना के 10 है कि 11/2%, जब 11/2% बराबर इतना है तो 1% बराबर निकाल लेंगे, तो 220 गुणते 1/11 हो जाएगा, इधर जाएगा तो पलट जाता है। 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22, कितना प्राप्त हुआ? 20, 1% बराबर 20 मिला। और सही आंसर निकालने के लिए क्या करना है हम लोगों का? 301/2% उसको बोलने, उस राशि का 301/2% निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन वह 501/2% निकाल दिया, तो हम लोग 301/2% निकाल देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1% बराबर इतना है तो 301/2% निकालने के लिए दोनों पक्षों में इतने से गुणा कर देंगे। 20 गुणा 3 दूना के 6 1 7, 7/2, 2 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? यहाँ पर 5 दूना के 10 से 11, 11/2 रहेगा,
तो यहाँ पर जाएगा तो ये 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दूना के 40, यहाँ पर 40 रहेगा। हाँ, 2 से काटेंगे 40 को तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूना के 14। कितना प्राप्त हुआ हम लोगों का? 14, 140। ठीक है, उसे बोला गया था उस संख्या का 3 से 1/2% निकालिए। कोई राशि थी, उसका 3 से 1/2% निकालिए, लेकिन वह निकाल दिया 5 से 1/2%। इसका आंसर आ गया 220। ठीक है, सही आंसर पूछ रहा था तो इसका 1 बराबर मान निकाल के 3 से 1/2 का गुणा कर दिए, तो सही आंसर कितना होना चाहिए? 140। अगर वो पहले ही सही आंसर निकाल दिया होता तो हम लोगों को ये नहीं करना होता, लेकिन वो नहीं निकाला है तो उससे क्या हम लोग निकाल दिए। ठीक है, ये 124 नंबर था। आगे देखते हैं 125 नंबर। ये 125 नंबर दिया है सवाल में, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। कोई कर्मचारी है, उसकी मजदूरी में 40% क्या कर रहे हैं लोग? कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? हम एक फार्मूला बताए थे आप लोगों को, लाभ अथवा हानि पूछे तो समतुल्य निकालने के लिए a + b + ab बटा में 100, इसी पे लगेगा। पहले क्या कर रहा है? 10% का इसमें कम ही कर रहा है, नहीं 40% कम कर रहा है। एक मजदूर के मजदूरी में 40% कम कर देंगे तो -40 हो जाएगा। ठीक है, कम ही कर रहा है तो -40। उसके बाद 50% का वृद्धि कर रहा है, तो b का जगह पर दिया है 50 + 50। ठीक है, प्लस a के जगह पर -40 इंटू b के जगह पर 50 बटा में 100, यही मान दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कमी अथवा वृद्धि यानी कि लाभ अथवा हानि क्या प्राप्त होता है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 50 में से 40 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 10। ये प्लस माइनस का गुणा होगा, -5 6 को 20, माइनस का साइन बड़ा है, इसको घटाएंगे तो -10 प्राप्त हुआ। यानी कि 10% उस मजदूर के मजदूरी में कमी कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? 10% कमी कर रहे हैं। 10% कमी यानी कि हानि हुई है। 125 का 10% हानि। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 126 नंबर। ये 126 नंबर दिया है हम लोगों का। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? ये सवाल हम लोग पीछे लग रहा है कि सॉल्व कर चुके हैं, कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। चलिए फिर से एक बार सॉल्व कर रहे हैं। 126 नंबर, ए तथा बी के क्या कर रहा है? 126 में किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। 60% एक प्राप्त कर रहा है ए और बी प्राप्त कर रहा है 30% अंक। ठीक है, आगे बोल रहा है सवाल, अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग, ये जो पा रहे हैं नंबर दोनों, इनका योग दे दिया है 783। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पूर्णांक यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है। तो 60 30 90% बराबर 783, तो 100% इसका निकाल देंगे। 100% बराबर 783 बटा में 90 इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 को काट लेंगे, 9 8 72, कितना बचा यहाँ पर? 6, तो 9 7 63, यानी कि वो 870 नंबर का पूर्णांक था उस परीक्षा का।
उसमें से एक 60% अंक पाया था, एक 30%। ठीक है, 870 नंबर विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर है। एक से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है? 1 से 70 तक का पूछ रहा है 127 नंबर। तो हम लोग पहले 1 से 10 तक का देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। एक का वर्ग कितना होगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना होगा? 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। 10 तक हम लोग वर्ग किए हैं, 1 से 10 तक। तो इसमें एक का वर्ग में 1 मिला है लास्ट में, और 9 के वर्ग में 1 मिला है लास्ट में, और सब में कोई में है। ये 2 से 8 तक का अंतिम में कोई में 1 भी नहीं आया है। ये 100 में भी 1 अंतिम में नहीं आया है। यानी कि 10 का वर्ग प्राप्त किए हैं, 100 प्राप्त हुआ है, इसमें भी 1 नहीं है। तो केवल 1 के वर्ग में 1 मिलेगा और 9 के वर्ग में 1 मिलेगा। यानी कि 1 से 10 तक का वर्ग करेंगे तो 2 संख्याओं में अंतिम में 1 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार 1 से 20 तक का करेंगे तो 1 से 10 तक 1 2 मिला है, तो 1 से 10 तक फिर 2 मिलेगा, यानी कि 4 मिलेगा। 1 से 10 तक 2, तो फिर ये आगे बढ़ेंगे तो 11 11 में 121, 11 में मिलेगा, 19 में फिर मिलेगा 361। तो इसी प्रकार 1 और 9 में केवल मिल रहा है। तो इसी प्रकार अगर 1 से 70 तक का निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 14। ठीक है, 1 से 10 तक का 2, तो 1 से 70 तक का 14। 14 अंक हमें मिले जिनके वर्ग करने पर अंतिम अंक 1 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यह प्रतिशत में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? प्रतिशत में बताइए। 127 का 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में वर्ग के अंत में 1 आता है? कितने प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 14 संख्या हम लोगों की मिल गई, और कुल टोटल संख्या है 70। 1 से 70 तक का दिया है तो टोटल संख्या 70 प्राप्त हुआ, और 14 संख्या में अंतिम में 1 मिला है, लास्ट में 1 मिला है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 14 पचे 70, 5 से काटेंगे 20, यानी कि 20% ऐसे अंक हैं 1 से 70 तक के कि उसके अंतिम में वर्ग करने पर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 का 20 विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर, 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 से 127 कितना साल कर चुके हैं हम लोग? 17। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।